Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑफ द डे. द क्वेश्चन सेज planet is revolving around sun in an elliptical orbit. At what distance from the sun the approach velocity is maximum? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमसे ये नहीं पूछा गया है कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी. हमसे पूछा गया है कि ये जो अप्रोच वेलोसिटी है ये मैक्सिमम कब होगी. तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि प्लैनेट जो है ना, वो हर समय सन की तरफ ही तो नहीं आ रहा है ना. उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो सन की तरफ ज़रूर है ना. जैसे कि किसी मोमेंट पर अगर हम लोग बात करें, है ना, मान लीजिए इस मोमेंट पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो टेंजेंशियल है, लेकिन इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो किसकी तरफ है, जो यहाँ पर सन है उसकी तरफ है ना. तो हमसे पूछा गया है कि किस मोमेंट पर ये जो अप्रोच वेलोसिटी है, मतलब कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स द सन, वो मैक्सिमम कब आएगा. ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा बात आपको बताना चाह रहा था, और वो ये है कि पेरीजी और एपोजी, है ना, इन दोनों लोकेशंस पर अप्रोच वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है ना. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वेलोसिटी एट पेरीजी हो गया और ये वेलोसिटी एट एपोजी हो गया, लेकिन इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है उसका कोई भी कंपोनेंट सन की तरफ नहीं है. ठीक है. तो इन दोनों जगहों पर द अप्रोच वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. तो देखिए बच्चों, ना पेरीजी ना एपोजी, कहीं बीच के पॉइंट पर हमारे को क्या मिलने वाला है, एक ऐसा लोकेशन जहां पर जब प्लैनेट होगा तो उसकी अप्रोच वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ एलिप्स. तो सन के कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया, 0,0 एज्यूम कर लिया. क्लियर है ये बात. तो अब इस सन से प्लैनेट की किसी भी समय की दूरी मान लीजिए कि स्मॉल आर है ना. तो हम लोग स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई कॉस थीटा. ठीक है. यहां पर बच्चों जो एल होता है ना, वो बेसिकली होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब सेमी लैटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स. उसके अलावा ई जो है वो क्या है, ई तो हमारा एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स है. क्लियर है ये बात. तो ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ एलिप्स. ऑल राइट. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो अप्रोच वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी से ये सन को अप्रोच कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये जो आर है वो चेंज हो रहा है. तो हम लोग स्ट्रेट अवे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो अप्रोच वेलोसिटी है ना, वो बेसिकली क्या है, वो है डी आर बाय डी टी के बराबर. ठीक है. तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, डी आर बाय डी टी निकाल के देखते हैं ना. मतलब जो अप्रोच वेलोसिटी वो आखिर क्या आ रही है. तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए एल तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आ गया. अब क्या आ जाएगा इधर, अब इधर आ जाएगा देखिए 1 अपॉन 1 माइनस ई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस ई कॉस थीटा की पावर -2 विथ अ नेगेटिव साइन. क्लियर है. और चेन रूल से यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा जो है वो वेरिएबल है ना, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है. तो यहाँ पर माइनस ऑफ ई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ई साइन ऑफ थीटा, और चेन रूल से आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी. क्लियर है. तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ जाएगा एल अपॉन, है ना, 1 माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, फिर आ जाएगा ई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी. अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो डी आर बाई डी टी है उसको और क्या लिखा जा सकता है. तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एल स्क्वायर अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहां आ जाएगा ई साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं. क्लियर है यहां तक. अब देखिए, ये जो एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म बेसिकली क्या बन गया, ये वाला टर्म बेसिकली बन गया आर स्क्वायर. ठीक है. तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास जो डी आर बाई डी टी वाला टर्म है वो क्या आ जाएगा, वो आ गया -1 बाय एल, ठीक है, ओमेगा आर स्क्वायर इंटू ई इंटू
साइन ऑफ थीटा के बराबर। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर है ना, अगर हम लोग सन के अबाउट टॉर्क देखें प्लैनेट पर लगने वाला, तो वो तो जीरो आता है। इस वजह से सन के अबाउट अगर हम लोग देखें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, तो वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। और इसी वजह से ये जो ओमेगा आर स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये भी क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। बच्चों आपका छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। आपको याद होगा कि एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। अब आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा से उसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये भी क्या हो गया, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज अगेन अ कांस्टेंट, क्योंकि वो एल अपॉन एम के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग के पास फाइनली जो अप्रोच वेलोसिटी आ गई, अप्रोच वेलोसिटी वो कितनी आ गई, तो वो आ गई माइनस ऑफ ओमेगा इंटू आर स्क्वायर है ना, माइनस ओमेगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज वेरिएबल है तो वो कौन सा टर्म है, यहाँ पर साइन थीटा है। तो अगर हमें अप्रोच वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, अप्रोच वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें साइन थीटा को क्या करना होगा, 1 करना होगा, है ना। अगर साइन थीटा 1 हो जाएगा तो अप्रोच वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव में आ रही है, और नेगेटिव में आने का मतलब ही यही हो रहा है कि वो उसे अप्रोच कर रही है। क्लियर है ये बात। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि dr बाई dt को मैंने v अप्रोच कहा था, और r के कम होने का ही तो मतलब हो गया कि सन को अप्रोच किया जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो साइन थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तब हम लोग समझ पा रहे हैं कि अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो अब हम अगर ऊपर वाले डायग्राम को देखें तो देखिए बच्चों, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो प्लैनेट है ना, वो इस समय यहाँ पर होगा। क्लियर है ये बात। तो इस मोमेंट पर क्या होगा कि जो भी इसकी वेलोसिटी है ना, उसका जो कंपोनेंट है टुवर्ड्स द सन, वो बाकी किसी भी केस के कंपैरिजन में क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हमारे को सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ निकालनी है ना, ये लेंथ ही हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो ये लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे को ये पता है बच्चों कि इधर से लेकर के बिल्कुल सेंटर तक की जो दूरी है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, है ना, और ये स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। और इसके अलावा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, ये हो जाता है a इंटू ई के बराबर। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि a माइनस ए ई इज इक्वल टू p, जो कि सवाल में हमारे को दे रखा है। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा a माइनस पी इज इक्वल टू ए ई के बराबर। ऑलराइट। अब देखिए अगर बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, a माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। क्लियर है ये बात। यही तो ई की डेफिनेशन होती है ना। तो यहां पर देखिए थोड़ा अगर रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2a p इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर आ जा रही है, तो ये आ जा रहा है 2ab माइनस पी स्क्वायर के। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग बी स्क्वायर अपॉन ए है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि आर इक्वल टू क्या था, आर इक्वल टू था एल, है ना, एल अपॉन 1 माइनस ई कॉस थीटा। लेकिन यहां पर जो एल था वो क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए था। तो बी स्क्वायर अपॉन ए हम लोग निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो आर है वो बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए कितना आ जाएगा यहां से, तो ये देखिए आ जा रहा है 2p माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर। इसके अलावा बच्चों हमें ये भी पता है कि ए जो है वो तो सेमी मेजर एक्सिस होता है, और हमारे को मेजर एक्सिस दे रखा था कितना, p प्लस क्यू दे रखा था, है ना। तो p प्लस क्यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2a लिखा जा सकता है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2p माइनस पी स्क्वायर अपॉन, यहां पर लिख देंगे p प्लस क्यू अपॉन 2 के बराबर। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू के बराबर। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो जब सन और प्लैनेट के बीच की दूरी इतनी हो जाएगी, है ना, तो इस समय हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इस मोमेंट पर जो है अप्रोच वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।